नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। खबरों का रुख करेंगे तो आज खजाना खोलेगी योगी सरकार। यूपी का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश करेगी योगी सरकार। लगातार पांचवी बार योगी आदित्यनाथ बजट पेश करने जा रहे हैं। 5 बार बजट पेश करने वाले बीजेपी के पहले सीएम बने हैं योगी आदित्यनाथ। यूपी सरकार का 5वां बजट भी भारी भरकम होने का अनुमान लगाया जा रहा है। $1 ट्रिलियन के लक्ष्य को साकार करेगा योगी सरकार का बजट। योगी सरकार ने 2020 से 21 में 5.12 लाख करोड़ रुपए का बजट किया था पेश। तो बता दें कि योगी सरकार आज बजट पेश करने जा रही है और बता दें 5 बार बजट पेश करने वाली बीजेपी पहले सीएम बने हैं योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ यूपी में बीजेपी सरकार के ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जो लगातार 5वां बजट पेश करेंगे। राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, लिहाजा अंदाजा लगाया जा रहा है कि चुनावी वादे समेटे या जो बजट युवाओं, किसानों व महिलाओं पर केंद्रित होगा। तो बता दें कि $1 ट्रिलियन के लक्ष्य को साकार करेगा योगी सरकार का बजट। योगी सरकार अपने कार्यकाल में सबसे अहम और अंतिम पूर्ण बजट पेश करेगी। यह पहला मौका होगा जब बजट पूरी तरह पेपरलेस होगा। तो बता दें कि यह पहला बजट है जो डिजिटली पेश किया जाएगा, यह पेपरलेस होगा। संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। एसके, लखनऊ में जो ये खबर हमारे सामने जो है कि आज योगी सरकार बजट पेश करने जा रही है, ये 5वां बजट है और बीजेपी जो है ये एक अहम बजट माना जा रहा है। बिल्कुल बीजेपी के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजेपी सत्ता में है, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, दोनों जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो ऐसी स्थिति में योगी सरकार का ये अंतिम बजट होगा क्योंकि 2022 में उत्तर प्रदेश में नई सरकार होगी। इस बजट की कई खासियतें होंगी। जहां ये बजट अब तक के जो उत्तर प्रदेश के 4 बजट रहे हैं उनमें से सबसे बड़ा होगा। संभवतः ये 5,75,000 करोड़ का बजट हो सकता है, जिसमें कई ऐसी महत्वाकांक्षी परियोजनाएं होंगी जिनको महत्वपूर्ण तौर पर स्थान दिया जाएगा। दूसरी बात ये होगी, जिस तरीके से केंद्र सरकार ने अपना पेपरलेस बजट पेश किया है, उस दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कदम बढ़ा दिए हैं। ये पूरी तरीके से पेपरलेस बजट होगा, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ऐप भी अपना डाउनलोड करने के निर्देश दिए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार का बजट नाम से ऐप है। उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद सभी विभागों का बजट जो पहले डाटा फॉर्म पे रहता था, अब वो सीधे तौर पर इस ऐप के माध्यम से डिजिटली उपलब्ध होगा, जिसको कोई भी व्यक्ति देख सकता है। तो और उसके अलावा जो उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री हैं सुरेश खन्ना, वो टैबलेट के जरिए इस बजट को पढ़ेंगे। उनके सामने प्रॉम्प्टर लगा होगा जिसमें वो सारी चीजें पढ़कर बता रहे होंगे। उसी दौरान ये उत्तर प्रदेश का ऐप नामक जो ऐप उत्तर प्रदेश सरकार ने विकसित कराया है, उस ऐप पर ये बजट की सभी प्रतियां उपलब्ध हो जाएगी। इसमें विधायक और साथ ही साथ जो पार्टी लोग होंगे वो इस बजट को इस ऐप के माध्यम से देख सकेंगे, जिसमें हम कहें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो महत्वाकांक्षी परियोजनाएं हैं, चाहे वो काशी हो, मथुरा हो, अयोध्या हो, इनको बड़ा मिलने की उम्मीद है। साथ ही साथ में जो उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे के निर्माण चल रहे हैं उनको अच्छा बजट मिलने की उम्मीद है। साथ ही साथ में रोजगार और किसानों से जुड़े हुए जो हैं इसके वही अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये जो बजट है उसपे सबकी नजर टिकी हुई है, सबकी नजर इस पे टिकी हुई है कि क्या बजट में आने वाला है। तो लिहाजा ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि चुनावी वादे जो समेटे जो युवाओं के लिए, किसानों के लिए और महिलाओं पर ज्यादा केंद्रित होगा। बिल्कुल निश्चित तौर पर कि उत्तर प्रदेश में अगले ही साल चुनाव होने हैं। तो ऐसी स्थिति में हम कहें कि ये चुनावी बजट भी होगा जिसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा जाएगा, सभी को खुश करने की कोशिश होगी और ये प्रयास रहेगा कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जो नाराज हो। जो केंद्र सरकार ने अपना बजट पेश किया है, अगर उसमें कोई चीजें बची हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार ये कोशिश करेगी कि अपने बजट से उनको पूरा किया जाए ताकि 2022 में बेहतर परफॉर्मेंस हो। जिन चीजों को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो या लगातार उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश में निवेश लाने की कोशिश कर रही है, तो ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बड़ा बजट मिलने की उम्मीद इस बजट से है। चाहे वो गृहिणियों का बजट हो, उनको ध्यान में रखते हुए, नवयुवकों को ध्यान में रखते हुए, किसानों को, जो छोटे दुकानदार हैं चाहे वो एमएसएमई के हों या ओटीओपी के हों, उनको भी बड़ा बजट देने की उत्तर प्रदेश सरकार कोशिश होगी। तो कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आज इस बजट में उत्तर प्रदेश सरकार समाहित करेगी।
11 बजे से उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ये बजट पढ़ना शुरू करेंगे, जिसके बाद कहीं न कहीं ये चीजें निकलकर सामने आएंगी किन किन विभागों को उत्तर प्रदेश सरकार क्या बजट देने वाली है जी। इसके ये खबर सामने आ रही थी कि योगी सरकार जब बजट पेश करेगी तो उसमें वैक्सीनेशन को फ्री करने का भी ऐलान किया जा सकता है। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि जिस तरीके से हम कहें कि बिहार चुनाव के दौरान बीजेपी ने यह वादा किया था कि बिहार में सभी को मुफ्त वैक्सीनेशन होगा, तो ऐसी स्थिति में चूंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव का 1 साल से भी कम बचा है, तो ऐसी स्थिति में यह बजट होगा जिसमें उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर वैक्सीनेशन तक कहीं न कहीं मुफ्त व्यवस्था करने की कोशिश होगी। और जो भी चीजें उत्तर प्रदेश में हम कहें कि जिनकी बहुत ज्यादा जरूरत है, उन सभी चीजों को ज्यादा बजट देने की कोशिश होगी, चाहे वो अस्पताल का इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर वैक्सीनेशन हो। ये वो महत्वपूर्ण चीजें होंगी, क्योंकि सबसे बड़ी बात यही है कि उत्तर प्रदेश सरकार की कोशिश यही होगी कि सभी विभागों को इतना बजट दिया जाए जिससे कहीं न कहीं 2022 में जो चीजें रुकी हैं उनको पूरा किया जाए। बहुत सारी परियोजनाएं ऐसी हैं जो लगातार चल रही हैं, उन परियोजनाओं में धन की कमी ना हो और उनको तरीके से तेजी के साथ लागू किया जाए ताकि 2022 से पहले वो पूरी हो जाए। तो ये वो महत्वपूर्ण चीजें होंगी जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार खासा ध्यान दे रही है। खास तौर पर रोजगार से जुड़े हुए जो चीजें हैं, जिन जिन विभागों में रोजगार की संभावनाएं हैं, चाहे वो पर्यटन हो या फिर आईटी सेक्टर हो जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है, या उत्तर प्रदेश में जो एक्सप्रेसवेज का निर्माण चल रहा है जिससे ताकि उत्तर प्रदेश में बिजली और साथ ही साथ में सड़क व्यवस्था जो और हर जिले को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ने की जो व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, कहीं न कहीं इन क्षेत्रों में ज्यादा बजट उत्तर प्रदेश सरकार देने जा रही है जी। इसके अगर हम बात करें विधायक निधि की, तो क्या विधायक निधि को भी बहाल कर दिया जाएगा? क्योंकि कोरोना के कारण अभी तक जो भी राशि थी उसे कोविड फंड में डाल दिया जा रहा था, तो क्या अब जब चुनाव आने वाला है तो क्या विधायकों की तरफ से ये दबाव बनाया जा रहा है कि विकास कार्यों में वो अपना जो विधायक निधि है उसका उपयोग करेंगे? बिल्कुल निश्चित तौर पर विधायकों की विधायक निधि हम कहें कि 99% उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश सरकार बहाल करने जा रही है। और इस जो ये बजट उत्तर प्रदेश सरकार पेश कर रही है, इस बार के बजट में वो प्रावधान होगा कि जो भी विधायकों की विधायक निधि पहले से मिल रही थी वो पूरी निधि विधायकों को दी जाए, बल्कि कोशिश ये होगी कि विधायकों की निधि बढ़ा कर दी जाए, क्योंकि पिछले 1 साल से विधायकों की निधि बंद है। और ऐसी स्थिति में जो उनके क्षेत्र की अपनी योजनाएं हैं, जो उनके स्तर से चीजें होती थी, कहीं न कहीं उन पर अभी ब्रेक लगा हुआ है। तो कोशिश यही होगी कि इन सारी चीजों को तेजी के साथ शुरू किया जाए और किसी भी वजह से कोई भी विकास कार्य ना रुके। और विधायक जब अपने क्षेत्र में काम करेंगे तो कहीं न कहीं उनकी परफॉर्मेंस भी 2000 में बेहतर होगी। तो उत्तर प्रदेश सरकार ये ध्यान जरूर रख रही है और निश्चित है कि इस बजट में यह प्रावधान जरूर होगा, जो विधायकों की रोकी गई थी उसको विधायकों को दिया जाए, ताकि वो इस पूरे वित्तीय वर्ष में अपने अपने क्षेत्र की जो भी चीजें थी, जिन विकास योजनाओं को वो पिछले 1 साल में नहीं कर सके हैं, उनको वो पूरा करें जी। इसके अगर हम बात करें इकोनॉमी की, तो कोरोना के कारण इकोनॉमी पर काफी असर पड़ा था, तो इकोनॉमी पर को रफ्तार देने के लिए भी क्या कुछ योजनाओं को वो सामने रख सकते हैं? उस पर क्या उनका फोकस ज्यादा रहेगा ताकि अर्थव्यवस्था जो हमारी है वो मजबूत हो सके? बिल्कुल, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इकोनॉमी से जुड़ी हुई चीजों पर विशेष ध्यान होगा, जिसमें उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो सड़क हो, बिजली हो, पानी की उपलब्धता हो, साथ ही साथ में सुरक्षा व्यवस्था हो, ताकि उत्तर प्रदेश सरकार ने एसएसएफ का गठन किया है, जिसमें ये कहा गया है कि जो भी उद्योग धंधे उत्तर प्रदेश में आएंगे उत्तर प्रदेश सरकार उनको पूरी सुरक्षा भी मुहैया कराएगी। सिंगल विंडो सिस्टम होगा। इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी उत्तर प्रदेश सरकार बड़ा बजट देने वाली है, ताकि उत्तर प्रदेश में निवेश का माहौल बने। और जिस तरीके की कोशिश लगातार योगी सरकार कर रही है, उस कोशिश के तहत ज्यादा से ज्यादा कंपनियों को उत्तर प्रदेश लाया जाए ताकि रोजगार का तेजी के साथ सृजन हो। तो कहीं न कहीं आज के बजट में यह महत्वपूर्ण होगा कि चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो या बाकी जो उत्तर प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चीजें हैं, ताकि भयमुक्त वातावरण में उत्तर प्रदेश में निवेश हो। तो इन सारी चीजों को ध्यान रखते हुए इस क्षेत्र में बड़ा बजट मिलने की उम्मीद है जी। तो इसके अगर अब हम बात करें, जो बजट आ रहा है उसमें वो महिलाओं के ऊपर भी ये बजट फोकस काफी रहेगा, तो अगर जो तलाकशुदा महिलाएं हैं उनको पेंशन देने की बात भी सामने आई। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही कैबिनेट बैठक में यह प्रस्ताव पास किया था कि जो भी ऐसी महिलाएं हैं जो तलाकशुदा हैं, उत्तर प्रदेश सरकार उनको आर्थिक तौर पर मदद देगी। तो कहीं न कहीं इस बजट में उनकी मदद को लेकर भी प्रावधान होगा, क्योंकि अगर कहें
कि आधी आबादी को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है, चाहे वो उनके स्वरोजगार को लेकर हो, लगातार समूह बनाने को लेकर भी स्थानीय स्तर पर काम किया जा रहा है। जो महिला एवं बाल कल्याण विभाग है उसकी तरफ से महिलाओं को सशक्त बनाने का काम लगातार चल रहा है, जिसमें वो स्थानीय स्तर पर समूह बनाएगी और जो बच्चों को मिड डे मील जाता था वो भी उसके माध्यम से जाएगा। इसकी व्यवस्था भी उत्तर प्रदेश सरकार की है। तो कहीं न कहीं इन क्षेत्रों में बड़ा उत्तर प्रदेश सरकार देगी ताकि महिलाओं का सशक्तिकरण किया जाए और कहीं न कहीं इस बजट के जरिए महिलाओं को भी खुश किया जाए। तो ये कोशिश जरूर उत्तर प्रदेश सरकार की होगी कि ये वो महत्वपूर्ण मत होंगे जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार तेजी के साथ काम करना चाह रही है। जी, तो इसके बजट आने वाला है, अहम बजट है, सभी की नजर इस पे टिकी हुई है। पंचायत चुनाव भी आने वाला है, तो क्या उसकी तैयारियों के लिए जो जरूरी धनराशि है उसकी घोषणा भी की जा सकती है इस बजट में? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश सरकार अब पंचायत चुनाव को लेकर तेजी के साथ तैयारी कर रही है। जहां सारी चीजें तैयारियां हो चुकी हैं, संभवतः 26 मार्च से उत्तर प्रदेश में आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर साथ ही साथ में एक कोशिश यही होगी कि ज्यादा से ज्यादा प्रधान कहीं न कहीं बने, तो उसको लेकर भी उत्तर प्रदेश सरकार पूरी कोशिश करेगी, क्योंकि 2022 में चुनाव है। तो बीजेपी नहीं चाह रही होगी कि किसी से भी किसी तरीके की कोई समस्या हो और किसी की नाराजगी इन सारी चीजों को लेकर रहे। तो कहीं न कहीं जहां ग्राम पंचायतों को भी बड़ा बजट देने की कोशिश होगी ताकि उसके जो विकास कार्य स्थानीय स्तर पर होते हैं उनको तेजी के साथ पूरा किया जाए। तो कहीं न कहीं हर क्षेत्र को और हर वर्ग को खुश करने की कोशिश इस बजट के माध्यम से होगी, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि ये बजट चुनावी है और चुनाव अगले साल होने हैं। तो ऐसी स्थिति में सभी वर्गों को और सभी उन क्षेत्रों को ज्यादा बजट देने की कोशिश होगी जिनका असर सीधे तौर पर पंचायत चुनाव या फिर आने वाले विधानसभा चुनाव पर पड़ने जा रहा है। जी, इसके ये पेपरलेस बजट पेश होने जा रहा है और जो बात करें सीएम योगी आदित्यनाथ की, तो वो पहले ऐसे सीएम बने हैं जो 5 बार बजट पेश करने वाले बीजेपी के पहले ऐसे सीएम हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर, क्योंकि इसके पहले जो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही वो अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी। बीजेपी की पूर्ण बहुमत की उत्तर प्रदेश में सरकार है और 5वां बजट उत्तर प्रदेश सरकार पेश करने जा रही है। पिछले 4 बजट पर नजर डालें तो लगातार योगी सरकार ने अपने उत्तर प्रदेश के बजट को बढ़ाया है। जहां पिछली बार का बजट 5,50,000 करोड़ के करीब में था, ऐसी स्थिति में ये जो बजट अंतिम बजट आने जा रहा है, तो सरकार की कोशिश यही होगी कि बड़ा बजट हो और उन सभी स्वीकृतियों को, जो विभागों की जरूरतें हैं, उनको इस बजट के माध्यम से पूरी कर दिया जाए। लगातार उत्तर प्रदेश सरकार उस चीज के लिए काम कर रही है। योगी सरकार ने सभी विभागों से प्रस्ताव मांगे थे, वो प्रस्ताव पूरी तरीके से तैयार है, उनमें कई स्तर का मंथन हो चुका है। तो कहीं न कहीं कोशिश यही होगी कि इस बजट के माध्यम से सभी की नाराजगी को दूर किया जाए, चाहे वो किसानों के लिए जो उत्तर प्रदेश सरकार विभिन्न योजनाएं चला रही है उन योजनाओं के तहत हो, या अन्य जो योजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार लाना चाहती है जिसको लेकर लगातार कवायद चल रही है, उन सभी चीजों को लेकर, उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर, जो बेरोजगार हैं या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए उत्तर प्रदेश सरकार की मंडल स्तर पर कोचिंग की व्यवस्था की है। तो कहीं न कहीं अब जिले स्तर पर भी व्यवस्था होनी है। तो इन सारी चीजों को लेकर भी बजट में प्रावधान होगा। तो कहीं न कहीं जहां हम कहें कि जो उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजनाएं हैं उनको, और साथ ही साथ में युवकों, नवयुवकों को, महिलाओं को, किसानों को, और साथ ही साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी उत्तर प्रदेश सरकार बड़ा बजट देने जा रही है, जिसकी हम कहें कि अभी योगी सरकार 11 बजे से जब बजट पढ़ना चालू करेंगे उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री, तो कहीं न कहीं इन क्षेत्रों को बड़ा बजट हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की कोशिश यही है कि 2022 से पहले वो हर कुछ चीज पूरी की जाए जिसके वादे बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में किए थे। जी, इसके ये बजट पेपरलेस होने वाला है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने इसको अंतिम रूप दिया है, इसको पूरा आकार आखिरी का उन्होंने ही दिया है और उसके बाद उसको प्रस्तुतिकरण उसका जो है 11 बजे होने वाला है। तो इसमें और क्या कुछ खास हो सकता है? जहां तक खास की बात है तो उत्तर प्रदेश सरकार की प्रयास यही है कि किस तरीके से इस बजट को इम्प्लीमेंट कराया जाए। जो योजनाएं हैं अगर वो धन की कमी की वजह से की हैं तो उनको तेजी के साथ पूरा किया जाए। रोजगार की संभावनाएं तलाशी जाए। 50,000 से ज्यादा ऐसी भर्तियां हैं जो विभिन्न विभागों ने उपलब्ध कराई हैं, उनको बजट दिया जाए ताकि यहाँ पर भर्तियां तेजी के साथ हो। जहां जहां पर चीजें रुकी हुई हैं, चाहे वो एक्सप्रेस वे हो, गंगा एक्सप्रेस वे का निर्माण होना है, 2022 के अंतिम तक गंगा एक्सप्रेस वे का मुख्य कॉरिडोर बनाए जाने के अभी तक लक्ष्य रखा गया है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का निर्माण चल रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे लगातार काम चल रहा है। 30% भौतिक कार्य पूरा हो चुका है। डिफेंस एक्सपो है उत्तर प्रदेश में,
डिफेंस कॉरिडोर को लेकर भी उत्तर प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है, निवेशक भी लगातार आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये वो क्षेत्र होंगे जिनको महत्वपूर्ण बजट इसमें मिलने की उम्मीद है और कोशिश यही होगी कि इन सारी चीजों को समय रहते पूरा किया जाए, ताकि 2022 के इलेक्शन में जब बीजेपी जाए, कहीं न कहीं बीजेपी के पास ये सारी चीजें हों जिसको लेकर कहीं न कहीं विपक्षियों को जवाब भी दिया जाए। तो ये वो महत्वपूर्ण चीजें होंगी जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार कोशिश करेगी कि जल्द से जल्द चीजों को पूरा किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया इसके हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो आज खजाना खोलेगी योगी सरकार, जहां पर योगी सरकार सबसे बड़ा बजट पेश करने जा रही है। लगातार 5वीं बार बजट पेश करेगी सीएम योगी। 5 बार बजट पेश करने वाले बीजेपी के पहला बजट वित्तीय वर्ष 2017-18 से 3.84 तक था। दूसरा बजट वित्तीय वर्ष 2018 से 19 4.28 लाख करोड़ रुपए का था। तीसरा बजट वित्तीय वर्ष 2019 से 2020 से 4.79 लाख करोड़ रुपए का था। चौथा बजट वित्तीय वर्ष 2020 से 21 में 5.12 लाख करोड़ रुपए का। पहला बजट वित्तीय वर्ष जो है 2017 से लेकर 18 तक 3.84 लाख करोड़ रुपए का था। वहीं बता दें दूसरा बजट 2018 से 19 के बीच में 4.28 लाख करोड़ रुपए का था और तीसरा बजट 2019 से 20 4.79 लाख करोड़ रुपए का था। वहीं चौथा बजट आपको बता दें 2020 से 21 में 5.12 लाख करोड़ रुपए का था। तो योगी कैबिनेट की बैठक आज है। बजट पेश होने पहले बैठक होनी है। सुबह 9:30 बजे से सीएम आवास पर बैठक होनी है, कैबिनेट बैठक होनी है। सदन में बजट पेश होने से पहले कैबिनेट बजट को मंजूरी देगी। तो बता दें कि आज बजट पेश होने वाला है, उससे पहले योगी कैबिनेट की बैठक होगी। 9:30 बजे मुख्यमंत्री आवास पर कैबिनेट बैठक होनी है। ये सुबह सदन में बजट पेश होने से पहले ये कैबिनेट बजट को मंजूरी दी जाएगी। तो योगी सरकार की तरफ से आज बजट पेश किया जा रहा है। ये 5वां बजट है, सबसे अहम बजट माना जा रहा है। बताया जा रहा है योगी सरकार का ये सबसे बड़ा बजट होगा। योगी सरकार बीजेपी के 5वीं बार ऐसे सीएम बने हैं जो 5वीं बार बजट पेश करने जा रहे हैं। तो उससे पहले कैबिनेट बैठक होनी है। तो बाल बाल बचे हैं मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ। अस्पताल की एक लिफ्ट में 15 मिनट तक फंसे रहे कमलनाथ। 15 मिनट बाद लिफ्ट नीचे गिर गई। हादसे में बाल बाल बचे हैं पूर्व सीएम कमलनाथ। अपने किसी परिचित को अस्पताल में देखने गए थे कमलनाथ। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह ने कमलनाथ का हालचाल पूछा। बता दें कि कमलनाथ बाल बाल बच गए हैं। वो किसी अस्पताल में अपने किसी को देखने गए थे। इंदौर के एक निजी अस्पताल की एक घटना है जहां पर बाल बाल बचे हैं मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ। अस्पताल की एक लिफ्ट में 15 मिनट तक वो फंसे रहे। अपने किसी परिचित को वो अस्पताल में देखने गए थे, जिसके बाद वो लिफ्ट में फंस गए थे 15 मिनट तक और 15 मिनट बाद लिफ्ट अचानक नीचे गिर गई। हालांकि बाल बाल बच गए हैं वो इस हादसे में। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ अस्पताल में, इंदौर के किसी निजी अस्पताल में गए हुए थे अपने किसी परिचित को देखने के लिए, जहां पर वो लिफ्ट में फंस गए थे। 15 मिनट तक वो लिफ्ट में फंसे रहे, फिर लिफ्ट अचानक नीचे गिर गई, जिसके बाद हादसे में वो बाल बाल बच गए। वहीं मध्य प्रदेश के जो सीएम शिवराज सिंह हैं, उन्होंने कमलनाथ का हालचाल पूछा। इंदौर के एक निजी अस्पताल में आज नेता प्रतिपक्ष माननीय कमलनाथ जी की लिफ्ट की घटना की जानकारी जैसे ही मिली, मैंने तत्काल दूरभाष पर बात हुई उनसे, कुशल क्षेम पूछा उनका। मैंने तत्काल ही कलेक्टर इंदौर, आईजी इंदौर से भी बातचीत की। बातचीत में उन्होंने बताया वो स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं
मैंने परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि वो सतायु हो, वो भी। तो अगली खबर का रुख करेंगे। कोरोना संक्रमण को लेकर यूपी में अलर्ट जारी हो गया है। दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों पर विशेष नजर रखी जाएगी। महाराष्ट्र, केरल, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों से आने वाले लोगों को होना होगा सेल्फ क्वारंटीन। दूसरे प्रदेशों में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर को लेकर यूपी में अलर्ट जारी है। हवाई जहाज और ट्रेन से आने वालों के लिए जारी होगी विशेष दिशा निर्देश। होली के त्योहार को देखते हुए अलर्ट हुआ है यूपी का प्रशासन। तो बता दें कि यूपी का प्रशासन कोरोना को देखते हुए अलर्ट मोड पर चला गया है। राहुल श्रीवास्तव विशेष संवाददाता हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। राहुल, कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए यूपी में अलर्ट जारी कर दिया गया है, साथ ही दिशा निर्देश जारी किए गए हैं प्रशासन की ओर से। उस दिशा निर्देश में क्या कुछ है? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह से लगातार जो देश राज्य, चाहे महाराष्ट्र की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, जहां लगातार कोरोना संक्रमण एक बार फिर से पांव पसार रहा है, उसकी दूसरी लहर देखी जा रही है। जिस तरह से लोगों में लापरवाही देखी गई है, लोग बिना मास्क सड़कों से घूम रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन राज्यों में एक बार फिर संक्रमण फैल रहा है। और होली का त्योहार करीब आ रहा है। होली में दूसरे राज्यों से जो लोग अपने उत्तर प्रदेश आ रहे हैं, उनको लेकर योगी सरकार अलर्ट मोड पर आती है, क्योंकि बड़ा राज्य है। लगातार यहाँ पर सतर्कता रखने के निर्देश दिए गए सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से। जो लोग भी हवाई जहाज और ट्रेन से आएंगे उनको सेल्फ क्वारंटाइन होना होगा। उसके संबंध में आज स्वास्थ्य विभाग एक विशेष दिशा निर्देश जारी करेगा। जो लोग भी जिस राज्यों से आ रहे हैं जहां पर कोरोना की दूसरी लहर को सेल्फ क्वारंटाइन होना पड़ेगा 15 दिन के, उसके बाद उसका टेस्ट होगा। लगातार टेस्ट बढ़ाने के लिए निर्देश दिए गए हैं कि रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट पर टेस्ट बढ़ाने जो लोग भी बाहर से आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फिर से अलर्ट मोड पे है। जिस तरह से अन्य राज्यों में राहुल, हवाई जहाज और ट्रेन से जो लोग आ रहे हैं उनके लिए भी विशेष दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। बिल्कुल, ऐसे लोग जो दूसरे राज्यों से आ रहे हैं उत्तर प्रदेश होली के त्योहार पे या अन्य किसी कारण से, उनका वहीं पर चाहे एयरपोर्ट की बात करें, चाहे रेलवे स्टेशन की बात करें, वहीं पर उनका RT-PCR टेस्ट होगा। उसके बाद उनको सेल्फ क्वारंटाइन रहना होगा। उसके बाद वो घर से बाहर लगातार जिस तरह से कोरोना आदित्यनाथ से लड़ाई लड़ती है, तो नहीं चाहते कोई लापरवाही चलते एक बार उत्तर प्रदेश में लहर हो। तो तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अलर्ट जारी किया और स्वास्थ्य विभाग को दिशा निर्देश दिए हैं। जी राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।